जय श्री सनातन, जय श्री राम। आने वाली 26 फरवरी को प्रयागराज में होने जा रहा है महाकुंभ का आखिरी स्नान। और इसी दिन बहुत बड़ा उत्सव भी है जो कि महाशिवरात्रि है। भोले बाबा के इस महाशिवरात्रि का इंतजार तो हम सभी कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे भोले बाबा के सबसे उग्र अवतार के बारे में, जो कि है भैरव बाबा। आप सभी जानते हैं कि भैरव बाबा भगवान शिव के सबसे उग्र रूप में से एक है। पर क्या आप जानते हैं कि भैरव बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? भारतवर्ष में इनके मंदिर कहां-कहां हैं? और हमारे वेद और ग्रंथों में भैरव बाबा की क्या मान्यता है? उनकी पूजा हमें किस तरीके से करनी चाहिए? और उनकी पूजा से होने वाले लाभ के बारे में क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको। आप देख रहे हैं विवेक अभिध्वज। मेरा नाम है विवेक शर्मा। जय श्री राम। एक बार की बात है, सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि कृपया करके हमें बताइए कि इस विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि इस सृष्टि का रचयिता तो मैं हूं, तो सबसे बड़ा तो मैं हुआ। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी की ये बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि इस सृष्टि का पालन करता तो मैं हूं, इस सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं, तो सबसे बड़ा मैं हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं और उनका विवाद शुरू हो जाता है। और यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि वे लड़ने लगते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों वेदों के पास जाते हैं और वेदों से पूछते हैं कि हमें बताइए कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? वेदों ने बताया कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोई है तो वो सिर्फ एक है, जो कि अविनाशी है, जो कि मृत्यु और भय से मुक्त है, जो जीवन से मुक्त है, और वो सिर्फ शिव जी हैं। वेदों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और वे भगवान शिव को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तभी वहां शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा क्रोधित होकर बोलते हैं कि हे पुत्र, आओ, मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर कर मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर भोले बाबा बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। और फिर उनके क्रोध और उनकी जटा से श्री काल भैरव जी की उत्पत्ति होती है। श्री काल भैरव जी की उत्पत्ति होते ही वे ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट देते हैं और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या का पाप लगने के बाद श्री काल भैरव जी भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने लगते हैं अपनी पाप से मुक्ति पाने के लिए। आखिर में उन्हें काशी में अपने पाप से मुक्ति मिलती है और वे श्री काल भैरव के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। श्री काल भैरव के बहुत सारे स्वरूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। आइए मैं बताता हूं आपको। काल भैरव जो समय और मृत्यु के अधिपति हैं। बटुक भैरव जो सौम्य और कल्याणकारी रूप में विराजते हैं। असितांग भैरव जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक माने जाते हैं। रुद्र भैरव जो अत्यंत उग्र रूप में विराजते हैं। क्रोध भैरव जो दुष्टों का संहार करते हैं। और आखिर में चंड भैरव जो शक्ति और विनाश का प्रतीक माने जाते हैं। भैरव बाबा की पूजा किस तरीके से की जाए? भैरव बाबा की पूजा विशेष रूप से रविवार और मंगलवार को ही की जाती है। इसीलिए श्री काल भैरव की पूजा के समय काले तिल और काले वस्त्र और सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। आप उन्हें नारियल और गुड़ भी अर्पण कर सकते हैं। लाल फूल और बेलपत्र उन्हें काफी पसंद है। अगर मैं उनकी पूजा के समय की बात करूं तो प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भैरव बाबा की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। काले तिल और गुड़ का भोग लगाएं और ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः का जाप करें। या आप भैरव चालीसा या भैरव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। भारतवर्ष में भैरव बाबा के बहुत सारे मंदिर हैं, पर मैं प्रमुख जो कि भारतवर्ष में स्थित हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। काशी का काल भैरव मंदिर
जहां उन्हें अपने पाप से मुक्ति मिली। उज्जैन का भैरव मंदिर, जो कि महाकाल मंदिर से थोड़ी सी ही दूर पर स्थित है। दिल्ली में और राजस्थान में भी इनके प्रमुख मंदिर स्थापित हैं। भैरव बाबा की पूजा तांत्रिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है। इन्हें अघोर साधना, शक्ति साधना और सिद्धियों के अधिपति के रूप में पूजा जाता है। भैरव बाबा की पूजा से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, उसे डर नहीं लगता, शत्रु का नाश हो जाता है और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। भक्तों को नियमित पूर्वक उनकी आराधना और उनकी पूजा करनी चाहिए, ताकि उनकी कृपा उन पर निरंतर बनी रहे, क्योंकि वे अवतार शिव जी का ही तो हैं। और काल भैरव की भक्ति और पूजा करने से आपको जो आशीर्वाद प्राप्त होगा वो शिव जी का ही तो होगा। आशा करता हूं कि आपको श्री काल भैरव जी की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि के उत्सव पर मैं अपना भोले बाबा पे एक भजन लेकर आ रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप उसे जरूर देखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप देख रहे थे विवेक कपिध्वज। जय श्री राम।